ई कैट प्रेशर हैंडल गेम है, ठीक है। ई कैट में सबसे पहले आपने कोशिश करनी है कि इजी सब्जेक्ट को आपने सोल्व करना है। अब ऑनलाइन टेस्ट होगा, बच्चे के पास ये अपॉर्चुनिटी होगी कि वो अपना आंसर को चेंज कर सकता है। अगर आपने एक क्वेश्चन का आंसर लगा दिया है, बाद में आपको एहसास हुआ है कि वो आपका गलत है, आपने गलत कहा, आप उसको चेंज कर सकते हैं। मेरे ख्याल से ये होगा जैसे कि अस्सलामुअलैकुम, आई होप यू आर ऑल डूइंग ग्रेट एंड सेफ। तो मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाई थी हाउ टू गेट एडमिशन इन यूटी लाहौर। तो स्टूडेंट का बहुत पॉजिटिव रिस्पांस आया था और उन्होंने नीचे काफ़ी लोगों ने कमेंट किया था हमें ई कैट के बारे में बताएं, हमें ई कैट के बारे में टिप्स बताएं और प्रेशर हैंडल किस तरह करते हैं ई कैट में। तो मेरे कुछ दोस्त हैं जो यूटी लाहौर से सिविल इंजीनियरिंग और मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रहे थे, तो आज मैंने उन्हें बुलाया, तो मैंने उनसे इंटरव्यू किया है। तो उम्मीद है कि आपको ये इंटरव्यू पसंद आएगा। तो स्टार्ट करते हैं फिर इंट्रोडक्शन से। हफीज़ भाई अपना इंट्रोडक्शन कराइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम हफीज़ुर रहमान है। 2017 में मैंने ई कैट का टेस्ट दिया और यूटी लाहौर में सिविल इंजीनियरिंग में मेरा एडमिशन हुआ। सिविल इंजीनियरिंग थर्ड ईयर में मैं कर रहा हूँ यूटी लाहौर। माशाल्लाह। हमजा भाई अपना इंट्रोडक्शन कराइए। मेरा नाम मोहम्मद हमजा है। 2015-2017 में मैं पंजाब कॉलेज से मेरे इंटरमीडिएट है और उसके बाद 2017 में मैंने यूटी का एंट्री टेस्ट दिया और उधर मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रहा हूँ थर्ड ईयर में। माशाल्लाह। तो जैसे कि लोगों ने कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन किए थे, तो उनमें सबसे पहला जो क्वेश्चन जो फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन पूछा गया है वो ये पूछा गया है व्हाट इज़ ई कैट और ई कैट क्यों होता है। लाइक जैसे बाकी यूनिवर्सिटीज़ के लिए अपना टेस्ट होता है, तो मैं हफीज़ भाई से पूछना चाहूँगा कि ई कैट के बारे में आप थोड़ी सी क्या रोशनी डालेंगे। इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ एक टेस्ट कंडक्ट करती है एडमिशन के लिए, उसे ई कैट कहते हैं। ई कैट काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ ई कैट की बेस पर एडमिशन होता है। ई कैट जैसा कि यूटी टेक्सला, पीयू पंजाब यूनिवर्सिटी में हो गया, आईयूबी और यूएनएफसी फैसलाबाद, काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ यूटी की ई कैट की बेस पर ही एडमिशन देती हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज़ कुछ दूसरे टेस्ट लेती हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटी जैसे कि एनटीएस टेस्ट हो गया, फास्ट टेस्ट अपने टेस्ट खुद लेती है। इसी तरह ई कैट इंजीनियरिंग टेस्ट है, ये एफएससी की बेस पर होता है। इसमें एफएससी का टोटल सिलेबस 4 सब्जेक्ट होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, उसके साथ मैथमेटिक्स और इंग्लिश होती है। इसमें काफ़ी ग्रुप्स हैं। स्टैट आ जाता है केमिस्ट्री की जगह पे, उसकी जगह आप कंप्यूटर साइंस आ जाता है केमिस्ट्री की जगह पे। काफ़ी ऑप्शन होते हैं जो सब्जेक्ट की वाइज सिलेक्ट कर सकते हैं आप। ठीक है, जैसे हफीज़ भाई आपने बताया कि ई कैट एक टेस्ट है जो हर यूनिवर्सिटी कंडक्ट करती है अपने एडमिशन के लिए। तो मैं पूछना चाहूँगा कि आपने अपने ई कैट टेस्ट की तैयारी कहाँ से की थी। हमने ई कैट की तैयारी प्रिपरेशन किप्स से की थी, लाहौर किप्स 30A कैंपस से ही हमने प्रिपरेशन की थी ई कैट की। हमजा आप बताइएगा आपने मैंने स्टार इंस्टीट्यूट से की थी और कुछ दोस्त मेरे किप्स में थे और कुछ स्टार में थे। ठीक है। जैसे आजकल आपको पता है लॉकडाउन है, हर चीज़ मुकम्मल बंद है, तो आपने तो एकेडमी से तैयारी की थी, लेकिन आजकल हालात की वजह से आप स्टूडेंट्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे कि आप घर में बैठ के किस तरह तैयारी कर सकते हैं। घर में बैठ के ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं, ऑनलाइन क्लासेस से भी ये मदद हासिल कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ ये आपने एफएससी की होगी स्टूडेंट्स ने, ये ई कैट कॉन्सेप्ट वाइज है। आप अपनी ये टेक्स्ट बुक को ना छोड़ें, ठीक है। अपने टेक्स्ट बुक चैप्टर वाइज आप रिवाइज कर सकते हैं, हैंड आउट बना लें, क्योंकि टाइम कम होता जाएगा जैसे जैसे ये आगे जाएंगे। तो इसलिए सिर्फ हैंड आउट्स को देखेंगे, वो आप उनका चैप्टर वो तैयार हो जाएगा। टेस्ट होगा वो सिर्फ बुक से ही आएगा, टेक्स्ट बुक पे डिपेंड करेगा। उसका सिलेबस है जो वो सिर्फ टेक्स्ट बुक ही है। टेक्स्ट बुक को ना छोड़ें, बाकी ऑनलाइन क्लासेस से भी मदद हासिल कर सकते हैं। पास्ट पेपर भी होंगे, पास्ट पेपर भी मिल जाएंगे, जैसे इनको आइडिया हो जाएगा कि कैसे क्वेश्चन होते हैं। हमजा भाई आपका इस बारे में क्या ख्याल है। जैसे मैंने पहले कहा है कि हम कुछ स्टार से हमने किया, कुछ किप से किया, तो वो अकेडमी पे डिपेंड नहीं करता। बिल्कुल आपने अपना पढ़ना है। तो अभी घर में आप यूट्यूब आपके पास है, आप जो लेक्चर आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे उसकी आपको वीडियो मिलेगी, तो आप वो वीडियो देखें। बिल्कुल किताब से बाहर आपसे एंट्री टेस्ट में कुछ नहीं पूछा जाएगा। आप जो बुक में लिखा है एक एक लाइन उसको सही तरह समझें, उसको याद करें और एंट्री टेस्ट जाकर दें। आप इंशाल्लाह अच्छा।
जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो फ्रीक्वेंटली पूछा गया है वो ये पूछा गया है कि ई कैट के लिए कोई प्रो टिप्स बताएं कि हम किस तरह ई कैट को सॉल्व करें। तो हफीज़ भाई इस पर रोशनी डालिएगा। ई कैट प्रेशर हैंडल गेम है, ठीक है। ई कैट में सबसे पहले आपने कोशिश करनी है कि इजी सब्जेक्ट को आपने सॉल्व करना है, क्योंकि जैसे इजी सब्जेक्ट को आप सॉल्व करेंगे आप कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर चुके होंगे, तो इस तरह आप प्रेशर को कंट्रोल करने में, हैंडल करने में कामयाब हो जाएंगे, ठीक है। जो भी आपको इजी सब्जेक्ट लगता है, आई थिंक केमिस्ट्री जो है वो सीधा सा सब्जेक्ट है, उसमें कैलकुलेशन वगैरह नहीं करनी पड़ती, तो वो जल्दी हल हो जाता है। इंग्लिश भी ऐसे ही है। फिजिक्स और मैथमेटिक्स कैलकुलेशन करनी पड़ती है, टाइम लगता है, क्वेश्चंस कम होते हैं, टाइम ज़्यादा हो जाता है, जिस वजह से बच्चा प्रेशर हो जाता है, प्रेशर ले जाता है। इसलिए जो इजी सब्जेक्ट है उससे पहले करें या अपना सीक्वेंस बनाएं। ये पेपर में जाने से पहले आपने तरतीब बनानी है, टाइम को अपने डिवाइड करके जाना है, कितने टाइम में मैंने ये सब्जेक्ट को सोल्व करना है, इतने टाइम में ये करना है, इंशाल्लाह ताला प्रेशर हैंडल होगा। तो बाकी जिसमें एफएससी में कंसेप्ट से बड़ा होता है तो बिल्कुल ईजी होता है, इतनी टेंशन वाली बात नहीं होती। ठीक है। हमजा भाई आपके माशाल्लाह 250 प्लस स्कोर था, आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रहे हैं यूईटी से, तो आप इस बारे में कोई टिप दें बच्चों को कि वो ई कैट किस तरह सॉल्व करें? ई कैट का और बाकी हम नर्स का देख लें, जो भी टेस्ट देख लें, उसमें यही है कि कुछ सब्जेक्ट जो होते हैं ना वो मेजर होते हैं, कुछ का डिफ़िकल्टी लेवल और होता है। तो कॉमन जो है ना वो सब में यही है कि जो केमिस्ट्री है ना वो बेशक आप ई कैट में उठा लें, बेशक नर्स में उठा लें, फास्ट में उठा लें, जहाँ मर्जी चले जाएं, केमिस्ट्री आपको सीधी ना बुक वाले लाइनें आएंगी। तो वो पहला सब्जेक्ट आपने वो अटैम्प्ट करना है, ठीक है। आप केमिस्ट्री को दोनों सेकंड ईयर फर्स्ट ईयर की बुक्स को रटा मारे सही तरह और आप जाके दें। अगर आपके 30 MCQ केमिस्ट्री के निकल जाते हैं, वो कोई 15-20 मिनट की गेम है ई कैट में, तो बाकी आपके 70 MCQ रह जाते हैं और टाइम आपके पास तकरीबन 1.5 घंटा पड़ा होता है, तो आप पे प्रेशर बिल्कुल नहीं आएगा। अगर आप पहले फिजिक्स पोर्शन को हाथ लगाते हैं ई कैट में, तो वो ज़रा उसका डिफ़िकल्टी लेवल थोड़ा ज़्यादा होता है, तो वो आपसे होगा भी नहीं एक जल्दी, और अगर होगा तो सारा टाइम निकल जाएगा, जिसकी वजह से आपको जो आता होगा वो भी आपका रह जाएगा। आपका कहने का मतलब ये है कि आप सबसे पहले जब केमिस्ट्री को सॉल्व करें, केमिस्ट्री को, उसके बाद आप अब मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी का अलग हिसाब होता है। पहले हम यूटी की तरफ आते हैं, केमिस्ट्री के बाद जो आसान होता है ना वो तकरीबन मैथमेटिक्स होती है, तो आप उसको करें। 30 MCQ होंगे, 40-50 मिनट आप उसको दें, ठीक है, वो हो जाएगी सॉल्व। उसके बाद इंग्लिश का ई कैट में पैराग्राफ होता है, कम्प्रीहेंशन पैराग्राफ, तो वो आपको 10-15 मिनट, आप पैराग्राफ आपने नहीं पढ़ना, आपने MCQ पढ़ना है और पैरे में वो लाइन ढूंढनी है किधर है और उधर से आपने लगाना है। इस तरह 10-15 मिनट लगेंगे आपके। ई कैट सॉल्व करने में मेरी एक और राय है कि ई कैट के पेपर को हमेशा राउंड वाइज आप करें। सबसे पहले आप करें राउंड ये करें कि आपको जो आता है सिर्फ आप वो लगाएं और आप बाकी स्किप करते जाएं। उसके बाद जब आपने टोटल हर सब्जेक्ट का कर लिया होगा, इस तरह आपके पास एंड पे टाइम बचेगा, क्योंकि आपने टाइम कंज्यूम नहीं किया, जो आपको नहीं आता उस पर आपने टाइम नहीं लगाया। इस तरह जो आता है सिर्फ वो लगाया, आपके पास काफ़ी टाइम भी बच जाएगा। अब फिर आप देखें कि आपके पास अगर 70-60 प्लस अगर आप लगा चुके हैं, उसके बाद फिर आप तसल्ली से लगाएं, ताकि नेगेटिव मार्किंग का भी ख्याल रखें कि अगर गलत ना लगाएं। और उसके बाद अगर जो आता है तसल्ली से वो लगा लें। अगर आपका 75 प्लस भी मार्क्स क्वेश्चन ठीक हो जाते हैं तो आपके अच्छे नंबर मार्क्स बन जाएंगे ई कैट में। अच्छा हफीज़ भाई, जैसा कि आपको मालूम है इस दफ़ा ई कैट ने अपनी टेस्ट पॉलिसी चेंज की है कि उसमें मैट्रिक भी इंक्लूड करवाया है और फर्स्ट ईयर की बेस पर एडमिशन हो रहा है, तो इस बारे में आपकी क्या राय है, क्या ख्याल है कि मेरिट ऊपर जाएगा या नीचे आएगा? इस बारे में स्टूडेंट्स को गाइड कीजिए। ये वक्त से पहले कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि मैट्रिक भी इंक्लूड हुआ है, फर्स्ट ईयर भी इंक्लूड हुई है। पहले वो एफएससी होती थी, अब सिर्फ फर्स्ट ईयर के मार्क्स हैं और इनकी पैटर्न है वो भी चेंज होगा। कैसे? पहले रिटन टेस्ट होता था, अब ऑनलाइन टेस्ट होगा। बच्चे के पास ये अपॉर्चुनिटी होगी कि वो अपना आंसर को चेंज कर सकता है। अगर आपने एक क्वेश्चन का आंसर लगा दिया है, बाद में आपको एहसास हुआ है कि वो आपका गलत है, आपने गलत कहा, आप उसको चेंज कर सकते हैं। मेरे ख्याल से ये होगा जैसे कि और मेरिट के हिसाब से हम कुछ नहीं कह सकते पहले कि ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, ये तो बाद में पता चलेगा। तो ये है कि अब मैट्रिक और एफएससी की स्कीम जो चेंज हुई है, उसमें अगर हम देखें तो लाहौर बोर्ड और मुल्तान बोर्ड और जो गुजरांवाला बोर्ड है, उनमें हम कंपैरिजन करें बच्चों का, तो उनके मैट्रिक और एफएससी में ना ये बावलपुर बोर्ड वालों से अमूमन नंबर ज़्यादा होते हैं। तो अब यहाँ बावलपुर बोर्ड वाले बच्चों को ये करना पड़ेगा कि ई कैट में ज़्यादा नंबर लेने होंगे उनसे, ताकि वो कम्पीट कर सके ये इधर यूटी में एडमिशन लेने के लिए।
तो जैसा कि तकरीबन जो सवाल फ्रीक्वेंटली पूछे गए थे तो मैंने उनके आंसर जो है अपने कैसे करवा लिए हैं। तो एक सवाल मैं हफीज़ भाई से और हमजा भाई से पूछना चाहूँगा कि कुछ तालिब इल्म जो होते हैं, लाइक मेरी आप कर लें कि जब मेरा ई-कैट का टेस्ट था तो 2-3 दिन पहले मुझे आया था कि मैंने अब दोबारा से सारी रिवीजन करनी है, यानी 1-2 दिन में मैंने रिवीजन सारी करनी है और टेस्ट से कोई 1-2 घंटे पहले मेरे हाथ में बुक थी। तो मैं हफीज़ भाई से पूछना चाहूँगा कि इसके लिए क्या रवैया अख्तियार किया जाए, यानी टेस्ट से कितनी देर पहले बुक्स को छोड़ दिया जाए और टेस्ट वाले दिन क्या माइंडसेट बनाया जाए और कितने बजे लाइक कितने देर पहले जो है वो आपको टेस्ट सेंटर पहुँच जाना चाहिए। ये आपका अच्छा क्वेश्चन है। ये रूटीन बहुत डिपेंड करता है टेस्ट पे प्रेशर हैंडल करने में। कोई भी एग्जाम हो, कुछ भी हो, हमें थोड़ी देर पहले से लगता है हमें कुछ भी नहीं आता, लेकिन जब हम एग्जाम में बैठते हैं अल्लाह ताला की तरफ से सब कुछ ठीक हो जाता है। ऐसे ही हमें पहले लगेगा कि मुझे बिल्कुल कुछ नहीं आता, मैं ज़ीरो हूँ, लेकिन जब आप एग्जाम में बैठ जाएंगे इंशाल्लाह ताला जो आप पढ़ेंगे आपने पहले, अगर आपके पास कंसेप्ट होगा तो आपको वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। इसी तरह हमें ये सोचना चाहिए कि ये अपनी कमी की तरफ नहीं देखना चाहिए कि मुझे ये चीज़ नहीं आती, ये नहीं आती। ये चीज़ जब सोचेंगे तो आप प्रेशर ले जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आपने ज़्यादा देर पहले भी टेस्ट सेंटर में नहीं जाना, क्योंकि वहाँ माहौल गहमा गहमी का माहौल होता है, गर्मी वगैरह होती है, तो प्रेशर खुद ब खुद इंसान पर आ जाता है। आप पूरे टाइम पर जाएंगे, लेकिन ये भी आपने ख्याल रखना है कि लेट भी ना हो जाए। जब लेट होते हैं तो उस वक्त भी आपके पास प्रेशर आएगा, तो आपने एंड टाइम पे जाना है हिसाब लगाकर। हमजा भाई आप भी इसका थोड़ा आंसर कीजिएगा। इसका मेरी नज़र में ये है कि आप जब तैयारी स्टार्ट करते हो तो आप उसको, ये आप पर डिपेंड करता है आप तैयारी किस तरह करते हो, ठीक है। आप या जल्दी जल्दी से गुजार दो, तैयारी ना करो, तो फिर आपको एंड वाले दिनों में जाके वो आपने चीज़ सही तरह पढ़ी नहीं होती, आपको दोबारा पढ़नी पड़ती है, तो प्रेशर ज़्यादा आता है। तो आप जितना पढ़ो उसको सही तरह समझ के पढ़ो, उसको याद करो, ठीक है। इस तरह आप थोड़े थोड़े स्टार्ट करोगे तो आहिस्ता आहिस्ता जब आपको पता होगा मुझे पिछला आता है कहाँ, तो आप आगे और ज़्यादा करोगे, और जो आपको पिछला वो भी आता होगा, तो वो आपको एंड वाले दिनों में जाके ना वो थोड़ा आपको रिलीफ मिलेगा। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने इतना टाइम दिया और मेरे ख्याल से ये बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो होगी स्टूडेंट्स के लिए। तो लास्ट में मैं जाते जाते एक आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, क्वेश्चन तो नहीं एक सजेशन पूछना चाहूँगा कि आप कोई प्रो टिप यानी 2-3 लाइनों में स्टूडेंट्स के लिए टेस्ट के हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे। तैयारी अपनी रखें, भरोसा अल्लाह पर रखें, इंशाल्लाह ताला कामयाब हो जाएंगे आप। और ये कि अब आपकी जगह हम थे तो हमें भी लगता था कि भाई हमारा एडमिशन नहीं होगा, जो भी होता है उसे यही होता कि नहीं होता, लेकिन सबका हो जाता है एडमिशन। तो आप तैयारी करें जिस तरह आपको कहा है, आप सही तरह समझ के पढ़ें, थोड़ा थोड़ा करके स्टार्ट करें, और जो जो सब्जेक्ट जिस तरह हर यूनिवर्सिटी के देखें कौन से सब्जेक्ट मेन है, कौन से जो हैं वो उनका वो कम होती है परसेंटेज, उस हिसाब से हर यूनिवर्सिटी के टेस्ट के लिए तैयारी करें और अल्लाह पर भरोसा रखें, इंशाल्लाह अच्छा होगा। थैंक यू सो मच हफीज़ भाई और हमजा भाई, आप लोगों ने टाइम दिया। और एक छोटी सी बात, इतनी बड़ी तो नहीं है लेकिन कई दफ़ा बाज़ औक़ात ये बहुत बड़ी मसला बन जाता है कि आप जो है वो ई-कैट जब अपना टेस्ट देने जाते हैं तो अपने जो रोल नंबर स्लिप है वो अपने साथ रखें, अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो है वो बिल्कुल साथ लेके जाएं और कोशिश करें कि क्लिप बोर्ड भी साथ ले जाएं। रिटन टेस्ट में तो क्लिप बोर्ड की ज़रूरत नहीं होती थी क्योंकि वो उन्होंने चेयर्स ऐसी लगाई होती थी कि बंदा अपना टेस्ट सॉल्व कर सकता है ईजिली। और वैसे भी इस दफ़ा टेस्ट ऑनलाइन हो रहा है और टेबल होगा सामने, तो आप उसके ऊपर अपनी शीट्स रख के तो उसके ऊपर अपना रफ अमल कर सकते हैं। अपनी पेन, पेंसिल, रबड़ जो भी रिक्वायरमेंट्स है वो रोल नंबर स्लिप पे भी लिखी होती है कि आपको जो जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो आप लेके जा सकते हैं। तो आप मेक श्योर करेंगे आप रात को ही इसको आप साइड पे रख लें ताकि सुबह को आपको परेशानी ना हो। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपका फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और मज़ीद ऐसे वीडियोस के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप चाहते हैं कि इस तरह की और ज़्यादा वीडियोस आएँ, लाइक किसी और यूनिवर्सिटी पर आप वीडियो चाहते हैं तो मैं ज़रूर इस पर वीडियो बनाऊँगा। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, दुआ में याद रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।